Hello everybody, let us start today's class. In the previous class we have discussed about the definition of solution and the various types of solution. हमने ये बात देखा था, सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पास एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और सॉलिड को उठा के लिक्विड में डिसॉल्व कर दें। सॉल्यूशन हो सकता है सॉलिड हो, सॉल्यूशन हो सकता है लिक्विड हो, सॉल्यूशन हो सकता है गैस हो। ये डिपेंड करता है हमने जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया है उसका नेचर कैसा है और दोनों के मिक्स होने के बाद किसकी आइडेंटिटी मेंटेन होती है। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं देन गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन, वहां से आप समझ जाएंगे। पिछले क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगर हमारे पास मरकरी है और इस मरकरी को हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना है, लेके जाना है, तो इसको हम किस वेसल में रखेंगे, किस कंटेनर में ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इसका आंसर आई होप आप लोगों ने खोज लिया होगा, तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। बाकी हम एक्सप्लेन करते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो मरकरी क्या करता है, ये एक लिक्विड मेटल होता है एट रूम टेम्परेचर। हम जैसे ही इसको किसी दूसरे कंटेनर में रखते हैं जो कि मेटल का बना हुआ है, ये तुरंत अमलगम फॉर्म कर लेता है। अमलगम का मतलब क्या हुआ, मरकरी क्या होता है उस मेटल के साथ मिक्स हो जाता है और फिर आप पता नहीं लगा पाओगे मरकरी कहाँ गया, वो मेटल कहाँ गया। तो इसे कहते हैं अमलगम। तो मरकरी क्या करता है, सबके साथ अमलगम बना लेता है। लेकिन दो मेटल, एक आयरन और दूसरा प्लेटिनम, इन दोनों के साथ मरकरी कभी अमलगम फॉर्म नहीं करता है। तो अगर मरकरी को हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो वी हैव टू यूज या तो आयरन का वेसल यूज करो या तो प्लेटिनम का वेसल यूज करो, और कोई हमारे पास दूसरा तरीका नहीं है। अब कुछ लोग के दिमाग में आ सकता है, सर अगर अल्युमिनियम का यूज करें तो क्या होगा, गोल्ड का यूज करें तो क्या होगा। तो देखो मरकरी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक तो मरकरी हमारा इनऑर्गेनिक वाला होता है, दूसरा होता है ऑर्गेनिक। तो ये बहुत खतरनाक होता है, मतलब अगर ये किसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में एंट्री कर जाए तो फिर मैक्सिमम 4 to 5 मंथ का सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा है इंसान के लिए, ये उसे किल कर देता है। और ये जो मरकरी है टॉक्सिक ये भी है, लेकिन ऑर्गेनिक मरकरी से थोड़ा कम। जैसे डाई मिथाइल मरकरी, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर मान लो हमारे पास मरकरी के कुछ ड्रॉपलेट हैं और यहाँ पे हमारे पास एक गोल्ड का फॉयल है या सिंपली हमारे पास कोई आधे ग्राम का गोल्ड है, और इन दोनों को हम मिक्स कर दें तो कुछ देर के बाद आपको ये दिखाई देगा ये गोल्ड डिसअपियर हो जाएगा, इस मरकरी में जाके डिजॉल्व हो जाएगा, ये दोनों मिलके अमलगम बना लेंगे। तो मरकरी अपने आप में बहुत खतरनाक है। अभी देखो एरोप्लेन में मरकरी को लेके जाना अलाउ नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी है मैक्सिमम एल्यूमिनियम की बनी हुई है, ये तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। एल्यूमिनियम जैसे ही मरकरी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसके सरफेस को खराब कर देगा। तो ये कुछ बातें थी जो मरकरी के बारे में थी। चलो अब पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। आप लोग सेकेंड वीडियो अभी देख लेना, उसमें मैंने आगे प्रोसीड किया है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन गैस। यानी जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, टोटल 9 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, उस 9 कॉम्बिनेशन को हमें यहाँ पढ़ना है। तो देखो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, सॉल्यूशन होता क्या है, इसका डेफिनेशन पढ़े थे। इसके किस दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सॉल्वेंट में और सॉल्यूट में। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट द सॉल्यूशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट। फिर हमने ये देखा था सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, दोनों का डेफिनेशन डिस्कस किया था। अभी आज की क्लास में हम ये जानेंगे, अगर हमारे पास एक सॉलिड है और दूसरा ये लिक्विड है, तो ये सॉलिड इस लिक्विड में डिजॉल्व होगा या नहीं, यानी घुलेगा या नहीं, ये बात हमें कैसे पता चलेगा। मान लो हमारे पास गैस है और ये लिक्विड है हमारे पास। अब इस लिक्विड में ये गैस घुलेगा कि नहीं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कोई गैस लिक्विड में कब घुला होता है। तो देखो जितने भी एरिएटेड ड्रिंक हैं, कहने का मतलब जो भी आप लोग ड्रिंक मार्केट से लेके आते हैं, पेप्सी हुआ, कोला हुआ, उसमें क्या होता है,
लिक्विड होता है और लिक्विड के अंदर CO2 को डिजॉल्व कर दिया जाता है। जितना ज़्यादा CO2 हमारे अंदर जाएगा उतना ज़्यादा हमें उस ड्रिंक का टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे CO2 ही डिजॉल्व होता है, क्योंकि बॉटल खोलने के बाद आप देखते होंगे हल्का फुल्का वो बबल बन के आता होगा, तो डिजॉल्व होता है। तो कब डिजॉल्व होगा, कब डिजॉल्व नहीं होगा, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जानने के लिए हमें दो फैक्टर डिस्कस करना है। पहला लैटिस एंथैल्पी, और दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी। यानी यही दोनों फैक्टर डिसाइड करेंगे कि कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड में सॉल्यूबल होगा या नहीं। बाकी गैस के लिए हमने बता दिया है, हेनरी लॉ के बारे में डिस्कस किया है। अभी ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, यह दूसरा पार्ट है, इसको देखने के लिए सॉल्यूशन पार्ट 2 आप लोग देख लेना। कोई दिक्कत होगी तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन पार्ट 2 देखिए। ऐसे ही हर वीडियो के लास्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर आप लोग खोज के रखेंगे। नाउ फॉर द टाइम बिंग लेट्स स्टॉप हियर एंड गो थ्रू द सॉल्यूशन पार्ट 2 आफ्टर this video. For today, thanks.